प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। यह अक्सर पूछा जाने वाला विषय है, जो समसामयिक मामलों में इसके महत्व को दर्शाता है। सफलता के लिए आर्थिक अवधारणाओं, क्षेत्रों, नीतियों और चुनौतियों का ज्ञान आवश्यक है। उम्मीदवारों को भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर जैसे आर्थिक संकेतकों से परिचित होना भी महत्वपूर्ण है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। यह आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार देता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। यह क्षेत्र देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि भारतीय कृषि को खंडित जोत, मानसून पर निर्भरता और कम उत्पादकता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए फसल बीमा योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं और कुछ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी नीतियां लागू की हैं। इन चुनौतियों के बावजूद कृषि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। यह लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है और विशाल आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सरकार कृषि अवसंरचना में सुधार, प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उद्योग भारत में आर्थिक विकास और प्रगति का एक महत्वपूर्ण चालक है। इसमें विनिर्माण, निर्माण, खनन और अन्य संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। इस क्षेत्र ने हाल के दशकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है, जो भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया जैसी नीतियां लागू की हैं, जिसका उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। औद्योगिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, कौशल विकास कार्यक्रम और व्यापार करने में आसानी से सुधार भी महत्वपूर्ण है। भारत में प्रमुख उद्योगों में ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और सूचना प्रौद्योगिकी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है और निर्यात और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि निरंतर औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे की बाधाओं, नौकरशाही बाधाओं और कुशल श्रम की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बनकर उभरा है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी व वित्त, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं। यह क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा योगदान देता है और आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक रहा है। भारत के आईटी उद्योग ने विशेष रूप से अपने सॉफ्टवेयर विकास और आउटसोर्सिंग क्षमताओं के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। अच्छी तरह से विकसित बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के साथ देश वित्तीय सेवाओं के लिए भी एक प्रमुख केंद्र है। सेवा क्षेत्र के विकास का श्रेय कुशल श्रम के एक बड़े पूल, बढ़ते शहरीकरण और बढ़ती डिस्पोजेबल आय जैसे कारकों को दिया जा सकता है। सरकार ने विदेशी निवेश मानदंडों के उदारीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी नीतियां लागू की हैं। हालांकि सेवा की गुणवत्ता में सुधार, बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और कौशल अंतराल को दूर करने जैसी चुनौतियों का समाधान इस क्षेत्र की विकास गति को बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए। भाग 5, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 2024 के लिए रुझान और अनुमान। हाल के वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि मजबूत रही है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया है और इसके स्वस्थ विकास दर बनाए रखने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ ने 2024 में भारत की जीडीपी लगभग 2040 के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर डालें की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। यह वृद्धि मजबूत घरेलू मांग,
बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च और निजी निवेश में सुधार जैसे कारकों से प्रेरित होने की उम्मीद है। हालांकि वैश्विक आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति का दबाव और भू राजनीतिक तनाव जैसी चुनौतियां विकास के दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करती हैं। सरकार राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने, निवेश को बढ़ावा देने और सतत विकास को बढ़ावा देने के उपाय कर रही है। भाग 6 सरकारी नीतियां, भारत के आर्थिक परिदृश्य को आकार देना। सरकारी नीतियां भारत के आर्थिक परिदृश्य को आकार देती हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने कई सुधार लागू किए हैं। प्रमुख नीतिगत पहल में जीएसटी शामिल है, जिसने कर ढांचे को सुव्यवस्थित किया है। दिवाला और दिवालियापन संहिता ने ऋण संस्कृति में सुधार किया है। सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देते हैं। डेट भाग 7 बेरोजगारी की चुनौती, रोजगार सृजन और कौशल विकास। बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती है। देश में एक विशाल युवा आबादी है। बेरोजगारी दर एक चिंता का विषय बनी हुई है। सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रमों की पहल की है। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षित करना है। उद्यमिता को बढ़ावा देना रोजगार सृजन का एक तरीका है। भाग 8 मुद्रास्फीति, बढ़ती कीमतें और उनका प्रभाव। मुद्रास्फीति वह दर जिस पर समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंता का विषय है। बढ़ती कीमतें विशेष रूप से भोजन और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए क्रय शक्ति को कम कर सकती हैं और आजीविका को प्रभावित कर सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, देश का केंद्रीय बैंक, मौद्रिक नीति उपायों के माध्यम से मुद्रास्फीति के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन उपायों में ब्याज दरों को समायोजित करना, सिस्टम में तरलता का प्रबंधन और ऋण वृद्धि को नियंत्रित करना शामिल है। सरकार भी राजकोषीय नीति उपायों के माध्यम से मुद्रास्फीति के प्रबंधन में भूमिका निभाती है। इन उपायों में सरकारी खर्च को नियंत्रित करना, सब्सिडी का प्रबंधन करना और आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है। आपूर्ति पक्ष की कमी को दूर करने, बुनियादी ढांचे में सुधार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने से मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है। भाग 9 पर्यावरण संबंधी चिंताएं, स्थिरता और आर्थिक विकास। भारत के दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए पर्यावरणीय स्थिरता महत्वपूर्ण है। देश को वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों की महत्वपूर्ण आर्थिक लागत हो सकती है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकता और समग्र कल्याण को प्रभावित करती है। सरकार ने पर्यावरणीय चिंताओं के समाधान के लिए नीतियां और पहल की है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के शहरों में वायु प्रदूषण को कम करना है। स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता और स्वच्छता में सुधार लाने पर केंद्रित है। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना, जल संसाधनों का संरक्षण और उद्योगों में स्थायी प्रथाओं को अपनाना पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए आवश्यक है। भारतीय जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। भाग 10 भविष्य का दृष्टिकोण। 2024 में भारत की आर्थिक संभावनाएं। 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीला बने रहने की उम्मीद है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत घरेलू मांग, सरकारी सुधारों और बढ़ते मध्यम वर्ग से आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
सेवा क्षेत्र के विकास के एक महत्वपूर्ण चालक बने रहने का अनुमान है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में भी गति आने की उम्मीद है। हालांकि वैश्विक आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति के दबाव और भू राजनीतिक तनाव जैसी चुनौतियों का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करने की आवश्यकता है। बुनियादी ढांचे के विकास, कौशल विकास और व्यापार करने में आसानी पर सरकार का ध्यान विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारत की दीर्घकालिक आर्थिक संभावनाएं सकारात्मक बनी हुई हैं। अपने विशाल घरेलू बाजार, युवा आबादी और चल रहे सुधारों के साथ देश में दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की क्षमता है।